जय हिंद साथियों। आज अक्टूबर की 27 तारीख है और 27 अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ आज एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। साथियों, मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा देश बना? तो साथियों, इसका सही उत्तर है नीदरलैंड। जी हाँ, नीदरलैंड। आंसर जरूर याद रखेंगे साथियों। अगर नीदरलैंड की राजधानी आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर क्या होगा? एम्स्टर्डम। साथियों, नीदरलैंड की अगर प्रशासनिक राजधानी आपसे पूछी जाए तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? द हेग। जी हाँ, याद रखेंगे, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, प्रशासनिक राजधानी द हेग। और चूंकि नीदरलैंड एक यूरोपीय कंट्री है तो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है साथियों? तो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा का नाम यूरो है। जी हाँ, तो जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में SJVN ने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को आरंभ करने की घोषणा की है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और साथियों, SJVN का पूरा रूप क्या होता है? तो सतलज जल विद्युत निगम। जी हाँ, याद रखेंगे, SJVN सतलज जल विद्युत निगम ने उत्तर प्रदेश में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को आरंभ करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, मॉरिशस के राष्ट्रपति के द्वारा एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, मॉरिशस के राष्ट्रपति के द्वारा एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह रावत। जी हाँ, याद रखेंगे, नरेंद्र सिंह रावत। और मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन के द्वारा भारत के जयपुर स्थित रावत एजुकेशनल ग्रुप के निदेशक नरेंद्र सिंह रावत को एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रावत को यह सम्मान साथियों शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है? जी हाँ, शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में कौन सा देश शामिल हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। जी हाँ, अपना देश भारत अब शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हो चुका है। साथियों, बढ़ते हैं पांचवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में दूसरी बार गृह मंत्री के रूप में किसे चुना गया? जी हाँ, ब्रिटेन में दूसरी बार गृह मंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है सुएला ब्रेवरमैन। जी हाँ, सुएला ब्रेवरमैन, याद रखेंगे। और साथियों, हाल ही में अभी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बनाए गए और यह एक भारतवंशी है साथियों। तो इस वजह से यह प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो जरूर इस आंसर को आप याद रख लें। ब्रिटेन के नए गृह मंत्री कौन है? तो सुएला ब्रेवरमैन। और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जी हाँ, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप 2022 की। और T20 वर्ल्ड कप 2022 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है मार्कस स्टोइनिस। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है ये। और ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस 2022 T20 वर्ल्ड कप के अभी तक के खेले गए मैचों में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और साथियों, इन्होंने 50 रन पूरा करने के लिए सिर्फ 17 गेंदों का सामना किया साथियों। जबकि मैं आपको बता दूं कि T20 विश्व कप में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में भी अब इनका नाम शामिल हो गया है साथियों। इसमें एक और रोचक तथ्य यह है कि T20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अगर किसी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो T20 विश्व कप में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के नाम है साथियों, जिन्होंने 50 रन बनाने के लिए सिर्फ 12 गेंदों का सामना किया था और उन्होंने 12 गेंदों में ही 50 रन ठोक डाले थे साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश में मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की गई है? जी हाँ, किस देश में मुंह से ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है चीन। याद रखेंगे, चीन के द्वारा इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है।
अगला प्रश्न साथियों आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया? जी हाँ, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संगीता वर्मा। जी हाँ, संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अशोक कुमार गुप्ता की जगह ली है और आने वाले 3 महीनों के लिए साथियों ये अपने पद पर बने रहेंगी। तो आंसर जरूर याद रखेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो संगीता वर्मा है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको कि हम लोग CCI के नाम से जानते हैं, और CCI का पूरा रूप साथियों क्या होता है? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। जी हाँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम में होने वाले वार्षिक अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किस दिन किया गया है? जी हाँ, स्टॉकहोम में होने वाले वार्षिक अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किस दिन किया गया है? तो साथियों इस पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन आने वाले 10 दिसंबर 2022 को किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर 2022। आपको जानकारी दे दूं साथियों कि इस पुरस्कार का वितरण प्रत्येक वर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि अर्थात 10 दिसंबर को किया जाता है। और यह पुरस्कार दोस्तों विज्ञान, संस्कृति, मानववाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के सम्मान पर आधारित पुरस्कार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा देश 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? जी हाँ, कौन सा देश 2023 में 91वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? यानी कि 91 नंबर की इंटरपोल के महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रिया। जी हाँ, याद रखेंगे ऑस्ट्रिया में इसकी मेजबानी की जाएगी, इसका आयोजन किया जाएगा। और ऑस्ट्रिया की राजधानी साथियों कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी वियना है। जी हाँ, याद रखेंगे वियना। दोस्तों मैं बात करूँ इंटरपोल की, तो इंटरपोल जो है साथियों इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में लियोन शहर में। जी हाँ, फ्रांस के लियोन शहर में इसका मुख्यालय है। और इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो साथियों वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम है अहमद नासर अल रईसी। जी हाँ, अहमद नासर अल रईसी, जरूर याद रखेंगे साथियों। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? जी हाँ, इंटरपोल की 90 महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 90वीं महासभा का आयोजन साथियों भारत के नई दिल्ली में ही किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी? जी हाँ, अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी कौन बनी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एना मे वांग। जी हाँ, याद रखेंगे एना मे वांग। यह हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रह चुकी हैं और इनकी तस्वीर जो है साथियों अब अमेरिका की मुद्रा पर छपेगी। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। तो आज का अगला सवाल है, स्टॉकहोम में होने वाले अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार समारोह में किन 2 देशों के राजदूतों को आमंत्रित नहीं करने का फैसला लिया गया है? जी हाँ, स्टॉकहोम में अभी पिछले प्रश्न में मैंने चर्चा किया इसके बारे में। और वहाँ जो अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार समारोह होगा दोस्तों, तो वहाँ इस समारोह में किन 2 देशों के राजदूतों को आमंत्रित नहीं करने का फैसला लिया गया है? तो दोस्तों आंसर याद रखें, इसका सही उत्तर है रूस और बेलारूस। जी हाँ, हम सभी जानते हैं वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। और यूक्रेन में युद्ध के कारण रूस और बेलारूस के राजदूतों को स्टॉकहोम में होने वाले वार्षिक नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। चलिए आज का अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा निगरानी के लिए कितने ड्रोन्स की खरीद के लिए एक सूचना जारी की गई है? जी हाँ, भारतीय सेना द्वारा निगरानी के लिए कितने ड्रोन्स की खरीद के लिए एक सूचना जारी की गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 750 ड्रोन्स, 750 ड्रोन्स। जी हाँ, जरूर याद रखेंगे। भारतीय सेना ने हाल ही में रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के जरिए 750 ड्रोन्स की खरीद के लिए एक सूचना जारी की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में निरस्त्रीकरण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? जी हाँ, निरस्त्रीकरण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 24 से 30 अक्टूबर। मैं आपको बता दूं कि यह प्रत्येक वर्ष 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और साथियों निरस्त्रीकरण सप्ताह जो है ना, उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य साथियों विश्व में शांति स्थापित करना है। और चलिए बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। साथियों आज का अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस किया है? जी हाँ, किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को वापस किया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है पंजाब राज्य की सरकार ने। याद रखेंगे, पंजाब राज्य की सरकार ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के रोकथाम के उपायों हेतु कुंज ऐप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? जी हाँ, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के रोकथाम के उपायों हेतु कुंज ऐप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है केरल। याद रखेंगे, केरल इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हरित परियोजना के लिए राजस्थान में 22,400 करोड़ रुपए का निवेश कौन सी कंपनी करने जा रही है? जी हाँ, हरित परियोजना के लिए राजस्थान में 22,400 करोड़ रुपए का निवेश कौन सी कंपनी करने जा रही है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जैक्सन समूह एंड कंपनी। जी हाँ, जैक्सन ग्रुप एंड कंपनी। याद रखेंगे, इनके द्वारा हरित परियोजना के लिए राजस्थान में 22,400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में लॉस एंजलिस में आयोजित 50वें एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? जी हाँ, अक्टूबर 2022 में लॉस एंजलिस में आयोजित 50वें एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है RRR। जी हाँ, भारत में बनी यह फिल्म RRR। और RRR फिल्म के निर्देशक कौन है दोस्तों? तो इसके डायरेक्टर का नाम कभी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो फिल्म RRR के निर्देशक का नाम है S राजामौली। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एलिजाबेथ जॉन को नई दिल्ली में चार्ज डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखेंगे साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका। मैं आपको बता दूं कि यह जो चार्ज डी अफेयर होता है ना, ये एक राजदूत के प्रभारी के रूप में साथियों किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में काम करता है। और फिलहाल संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से इनकी नियुक्ति की गई है। तो मुझे उम्मीद है साथियों, आज मेरे द्वारा दिया गया आपको यह तमाम प्रश्न काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेंगे। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा ये सभी प्रश्नों का समूह पसंद आता है, हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के बीच, अपने दोस्तों के बीच इस चैनल के लिंक को, इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाने का काम करें और उन्हें भी चैनल से जुड़ने को कहें। मैं आप सभी से यह भी गुजारिश करता हूं कि आने वाले समय में आप लोग अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को पूरे मन से करते रहें। निश्चित तौर पर एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए साथियों, आपको पता है कि प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं और आज भी आप लोगों के लिए मेरे पास एक प्रश्न है। तो साथियों, आज का जो प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। और साथियों, आप लोगों को बताना है कि जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के क्रम में कितना स्थान है, अर्थात ये कितने नंबर के उपराष्ट्रपति देश में बनाए गए हैं। तो चलिए साथियों, फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।